विद्यार्थी लोग, हम आज 12वीं के जीव विज्ञान के लेसन 2 से यानी लेसन 2 से कुछ ऐसे टॉपिक बता रहे हैं जिनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे और साथ ही साथ आपका जो है वर्णन करने की क्षमता भी बढ़ेगी। जैसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यह है लेसन 2 बायोलॉजी 12 क्लास का। सबसे पहले बिना समय को गंवाए हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात को समझ लेना है। जैसे फर्स्ट में दिया गया कि मॉर्फोलॉजी क्या है, इसको आकारकी कहते हैं, यानी किसी पौधा हो या जंतु उनके देखने के आधार पर जो जो अंग दिखाई दे रहे हैं उनका अध्ययन जो हम करते हैं उसी के विज्ञान को मॉर्फोलॉजी या आकारकी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी या आकारकी। अब आते हैं नंबर 2 में। बहुत सारे विद्यार्थी को पुमंग, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु, ये सब बात समझ में आज तक नहीं आया कि है क्या चीज़। इसको ध्यान से सुनिए, आराम से समझ लेना है। जैसे लिखा गया पुमंग, पुमंग को हम एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम पुमंग क्या है? पुंकेसर कई संख्या में मिल जाएं तो उसको हम कहते हैं पुमंग। पुरुष का नर जनन अंग है। अब यह पुमंग को यहाँ देखिए कि पुमंग में ये 3 भाग दिखाए गए हैं। तंतु फाइबर नीचे है, योजी कनेक्टिव यहाँ है और ऊपर एंथर है पराग कोष। तो पुमंग में पराग कोष 2 होते हैं। अब दोनों में 2-2 पराग कोष और है, यानी पराग कोष की संख्या हो गई 4। पराग कोष की संख्या हो गई 4। अब देखिए चारों जो पराग कोष को हम यहाँ दर्शा सकते हैं, यहाँ दर्शा दिए। चारों पराग कोष के कोने पर एक विशेष कोशिका होती है जिसको हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी। अब यह लघु बीजाणु धानी जो है इसमें एक खास करके 4 लेयर्स होते हैं, परत होते हैं। 4 परत कौन कौन है? यह है आपको बाह्य त्वचा, अंतःस्थिथियम, मध्य परत और टैपिटम। अगर प्रश्न में आता है कि लघु बीजाणुधानी में कितने परत होते हैं? 4 परत, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिथियम, मध्य परत और टैपिटम। 4 परत से निर्मित होते हैं लघु बीजाणुधानी। अब इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको कहा जाता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, या फिर इसका एक और नाम है पराग जनन या पराग मातृ कोशिका। ये होते हैं द्विगुणित और बार बार कोश का विभाजन करके अब लघु बीजाणु बनाते हैं। लघु बीजाणु अब है कि लघु बीजाणु जब बनेगा तो लघु बीजाणु के ऊपर परत आ जाती है। यह परत 2 तरह का होता है, बाह्य चोल, अंतःचोल। बाहरी परत, अंतः परत। जब लघु बीजाणु पर जो है ये परत बन गए तो अब इस अवस्था को हम परागकण कहते हैं, पॉलिन ग्रेन्स। ये जो है आपको अगुणित हुए और नर युग्मक हुए जो परागन निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा ऊपर चले, लघु बीजाणु या परागकण का भी बोल सकते हैं, उसके बाद परागकण बन गया। इनका आकार घास वगैरह में 20 से 25 माइक्रोन होता है, ऑब्जेक्टिव बन रहा है। लता और झाड़ियों में इनका आकार लगभग 25 से 50 माइक्रोन होता है, माइक्रोन। और बड़े बड़े वृक्ष जैसे मान लिया कि खास करके बड़े वृक्षों में यानी 90 से 100 माइक्रोन तक होते हैं परागकण का साइज। मकई में भी आपको बड़े वृक्ष के समान ही परागकण बड़े पाए जाते हैं, यानी 90 से 100 माइक्रोन तक। अब बन गया परागकण। याद रखिए पुमंग बनता है कई प्रकार के पुंकेसरों के मिलने से। पुमंग में 3 भाग, तंतु, योजी, एंथर। एंथर माने परागकोश, परागकोश 2, दोनों में 2-2 चैम्बर, 4। चारों में एक विशेष कोशिका है, इसको लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। लघु बीजाणुधानी में मातृ कोशिका होती है। इस लघु बीजाणु
मातृकोशिका कहते हैं। विभाजन करने के बाद 2n से n यानी लघु बीजाणु बनाता है। लघु बीजाणु पर लेयर आ जाते हैं, बाह्य चोल अंतःचोल, और उसको कहते हैं हम परागकण। परागकण का साइज आपको पहले बताइए दिए, घास वगैरह में 20 से 25 माइक्रोन, मकई बड़े वनस्पतियों में 90 से 100 माइक्रोन, और झाड़ी या फिर छोटे छोटे लताएं में आपको लगभग 50 से यानी 25 से 50 माइक्रोन होते हैं। अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव बहुत बनेगा, जैसे पुमंग क्या है, किन से मिलने से बना है, परागकोश किस प्रकार से अवस्थित है, और लघु बीजाणुधानी क्या है, लघु बीजाणु मातृकोशिका क्या है, लघु बीजाणु पे कितने परत होते हैं, उनसे परागकण बनता है, परागकण के आकार भिन्न भिन्न पौधों में, ये सब जीके बन रहा है, एक एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। अब देखिए परागकण से लाभ एवं हानि। परागकण में बहुत सारे पोषक होते हैं, जिससे विटामिन बी के सभी रूप होते हैं, कुछ खनिज लवण भी होते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स, बायोटीन, ऐसे करके फोलिक एसिड सब होते हैं। इसलिए का उपयोग हम विटामिन के दवा, कैप्सूल, सिरप बनाने में भी करते हैं। और हानि यह होगा कि कुछ के परागकण जैसे पार्थेनियम जो अमेरिका से इंडिया में आया था, गाजर घास भी कहते हैं, उनके परागकण, दूब के परागकण, यूकेलिप्टस के परागकण, नशीले पौधे, एकवनमदार, धतूरा में निकोटिनामाइड ज़्यादा होता है, निकोटीन, तंबाकू, इनके परागकण में होता है दोष, एलर्जी बनाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र की एलर्जी, नेत्र में अश्लेष्म शोथ, दम्मा, जैसे श्वसन तंत्र की क्या बनाते हैं, बीमारियां बनाते हैं। इनको हानिकारक परागकण कहते हैं। अब कुछ परागकण हुए लाभदायक। पॉलिनोलॉजी इसका अध्ययन करने वाले विज्ञान है, ये परागकण है। अब आगे की पढ़ाई हम लोग आगे समझेंगे। इतना याद करिए, बार बार इसको देखिए, समझिए, लाइक सब्सक्राइब करिए।